अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। बानी पीटीआई कह रहे हैं कि जिसने 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट दिया वो गद्दार है। अब देखने की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 26वीं आईनी तरमीम की मुशावरत का जो है वो हिस्सा रही है। ज़ाहिर है उसके नतीजे में उन्होंने जिस तरह की तब्दीली करवाना चाहते थे उसमें अपनी इनपुट जो है वो डाली है। उसके बाद उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल तश्कील दी जा रही है उसमें भी वो आकर बैठ गए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करने वाले गद्दार थे तो 26वीं आईनी तरमीम भी आपके नज़दीक दागदार है, तो उसके बाद उसको कबूल करना और फिर उसके समरात जो हैं उसके हसूल के लिए अमली तौर पर शरीक होना जो है वो क्या मानी रखता है। अब एक तरफ पसे पर्दा राब्तों की बात होती है और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की रहाई के हवाले से इस बात को तस्लीम भी करते हैं। वो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जस्टिस याह्या अफरीदी की तैनाती जो है उसको भी चैलेंज करते हैं और फिर सबसे पहले उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में जाके तशरीफ़ फरमा भी होते हैं। और उसके बाद ये बात कही जाती है कि अब हम फैसला कुन जंग के लिए जा रहे हैं। अब पीटीआई का फिर एक जो हिस्सा है वो इस बात की निशानदही कर रहा है कि एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू होने वाली है। जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर दिखाई ये दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कंफ्यूज्ड है कि उसको करना क्या है। असल मसला बानी पीटीआई की रहाई का भी है। अब 27वीं आईनी तरमीम जो है उसके हवाले से हुकूमत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कल वो इस बारे में कह रहे हैं कि कुछ बिल ला रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम करना चाहते हैं। अगर वो इतनी ही अहम नहीं है तो उनको फिर खुफिया रखने की क्या ज़रूरत है, उनको मंजर आम पर क्यों नहीं लाया जाता और कल बिल की सूरत में या बिलों की सूरत में किस तरीके से उनको जो है वो किया जाता है। एक और डेवलपमेंट जो है वो ये भी है कि जो पाकिस्तान के 160 अरकान असम्बली हैं उन्हें वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और ये ख़त अमरीकी कांग्रेस के जो 62 अरकान की जानिब से जो बाइडन को लिखा गया ख़त था इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से, उस पर जो है वो बात की गई है और ये बात कही गई है कि बानी पीटीआई जो हैं उन्होंने रियासती जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ सियासी जो तशद्दुद है और मुजरमाना जो धमकियां हैं उसको उन्होंने फ़रोग़ दिया है और जो तशद्दुद की सियासत है, तोड़ फोड़ की जो सियासत है उसका बड़े पैमाने पर जो है वो प्रचार किया है और ये अमल जो है ये 2023 से शुरू होता है और फिर 9 मई तक आता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है इसके बारे में ज़ाहिर है कि ये बात कही गई है कि जो लोग हैं अमेरिका के अंदर या बरतानिया के अंदर या दीगर जगहों पे वो डिजिटल मीडिया को एज़ ए दहशत गर्दी के टूल के जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर उसको बैलेंस करने के लिए जो है वो किया गया है। अब ऐसी सूरत हाल में क्या हम एक दफ़ा फिर हंगामा राई की तरफ बढ़ रहे हैं, मुज़ाहिमत की तरफ बढ़ रहे हैं और जो बात की जा रही है कि जी ये जो अब फैसला कुन जंग की बात की जा रही है, तो क्या मायूस हो गए हैं कि वो जो दावा था कि बानी पीटीआई भी कुछ दिनों में रिहा हो जाएंगे, उस हवाले से ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, माहिर कानून हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। अहमद अवैस साहब, क्या क्लैरिटी क्या है? मतलब पार्टी के अंदर आप लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं, फिर उसके बाद आप 26वीं आईनी तरमीम पे मुशावरत भी करते हैं, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बैठ भी जाते हैं, मंजूर करने वाले भी गद्दार हैं, हिस्सा डालने वाले जो हैं वो वफादार हैं। क्या मतलब क्या है क्या सिचुएशन? जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है इसमें जो आप सजादात की बात करते हैं वो इस तरह से नहीं है। बात यह है कि जो
इमरान खान ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा कि हम ये जिस अंदाज में ये अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट जो है यकसर गैर आईनी तरीके से है और पाकिस्तान के आइन का हुलिया बदल दिया है, आपने बेसिक स्ट्रक्चर तब्दील कर दिया उसका। और क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर उसकी बुनियाद है और ट्राइकोटोमी ऑफ अथॉरिटी है। अब जब ट्राइकोटोमी ऑफ पावर को खत्म करेंगे तो आपने इससे पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। तो इट अमाउंट टू सबवर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नहीं अहमद अवैस साहब, अगर आप ये बात कहते हैं सबवर्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर आप मुशावरती अमल का हिस्सा ना बनते, वहां पर बैठ के आपने सारा कुछ उसका सीधा पदरा करने में अपना सारी इनपुट दी है। अब आपको ख्याल आता है कि वो गद्दारी थी? वो अंडर प्रोटेस्ट का है कि वो जो कुछ उन्होंने बात की है वो अंडर प्रोटेस्ट है। वी डोंट एग्री टू दैट। हमने बड़े वाजे कहा है बार बार कि ये हम जो कुछ कह रहे हैं ये सारा अंडर प्रोटेस्ट है, वी डोंट एक्सेप्ट इट। लेकिन हम जो इनपुट जो भी दी है, उन्होंने जितनी बात भी की है वो अंडर प्रोटेस्ट की है, ताकि जो कर रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं। इसलिए अपना नुक्ता नजर दिया कि ये होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये सारा सिलसिला गलत है। तो ये जो आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा बैठे हैं वो भी अंडर प्रोटेस्ट है? बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो सब्सिक्वेंट तमाम एक्ट जो हैं जो उसके ऊपर बेस कर रहे हैं वो तमाम के तमाम गलत हैं। तो इसलिए जब तक ये हमने इसको इसलिए पिटीशन भी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, इसको ये आईनी तरामीम को कालादम करार देने की हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें भी दायर की हैं, मुख्तलिफ पिटीशन आ चुकी हैं और उनका फैसला आएगा तो देखा जाएगा भाई क्या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा। लेकिन हमारी तरफ से ये नुक्ता नज़र जो है ये बिल्कुल उसी को बेस करता है। इसमें कोई हमने कोई अचंबा या एक नई बात या है या ठीक है, ऐसी बात मैं आता हूँ अहमद अवैस साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब निसार खोड़ो साहब, ये किस नौइयत का प्रोटेस्ट है कि मुशावरती अमल में भी हिस्सा लेना है और उसके नतीजे में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी जाके बैठना है और फिर ये भी कहना है कि ये गद्दारी भी है, ये भी कहना है कि डिस्टॉर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो ये क्या क्लैरिटी नहीं है या क्या मसला क्या है? देखिए साहब, इस वक्त इमरान खान साहब MNA नहीं हैं, कौमी असेंबली में वो मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ आपको याद करवाना चाहता हूं कि खान साहब से पूछो कि 17वीं तरमीम की मुखालफत इसने क्यों नहीं की, जो एक आमिर ने पास करवाई, जिसको अख्तियार भी नहीं था, जिसको लॉ ऑफ नेसेसिटी की तरफ कोर्टों ने कहा कि जी तरमीम करनी चाहते हो तो कर लो। इमरान खान शायद उस वक्त MNA थे। 17वीं तरमीम पे उन्होंने क्यों एतराज नहीं किया? पहला मेरा सवाल यह है। दूसरी बात कि मशावरती काउंसिल जो बनी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उसमें बाकायदा शमूलियत रही, जुडिशियल काउंसिल में भी उनकी नुमाइंदगी बन गई और वो बैठे। अब ये इसको कहते हैं दोगलापन, इसको कहते हैं सीधा सीधा दोगलापन। उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार हो गई। खान साहब को समझ में आ नहीं रहा कि वो करे क्या। सियासतदानों से बात उसने करनी नहीं और एस्टेब्लिशमेंट के इंतजार में बैठे कि कहीं वो फोन कर लें। मैं इसको सियासी लीडर कैसे मानूं? इसलिए कहता हूं कि होश के नाखून क्यों नहीं आते इनके पास। आइन में जो तरमीम हुई वो पूरी मुशावरत के साथ हुई। हमारा मकसद था आईनी कोर्ट बने। दोस्तों ने मशवरा दिया नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाओ, हमने उस पर रजामंदी दिखा दी। हमने सिर्फ ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस तरह से बनाओ कि उसमें सूबों की बराबर की नुमाइंदगी हो, उनका टेन्योर हो, उसके चीफ जस्टिस को मुकर्रर करने का कोई आईनी फार्मूला बनाओ, सुप्रीम कोर्ट जैसे है वैसे चले, कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक जो है वो इस बेंच को भेजे जाए। एक अलग से बेंच बनाई गई। हमने रिटायरमेंट की उम्र को भी नहीं बढ़ाया,
हमने उसके कम से कम उम्र को और ज्यादा कम कर दिया, 45 की जगह पे 40 कर दिए, 40 साल। इतना तजुर्बा होना चाहिए, हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो गलतियां हैं वो बेशुमार हैं। ठीक है, मैं उस तरफ आता हूं निसार खोड़ो साहब, लेकिन ये जो हाँ, देखें तो मैं उसको और कुछ नहीं कह सकता सवाए इसके जी कि ये दोगलापन न दिखाओ सियासत में। सियासत। अब इसको तो अहमद यूं अवैस भी नहीं साहब कह सकते। जो निसार खोड़ो साहब बात कर रहे हैं कि ये जो है ये दोगलापन है, दिखाई ऐसे लगता है कि जैसे जो भी बानी पीटीआई से जाके मिलता है और जो शोर उनके कान में फूंकता है वो जो है उसी पे क़यामत बर्पा कर देते हैं और फिर समझ नहीं आती कि वो ठीक है कि गलत है। अच्छा, मैं इसका अर्ज करूं, खोरू साहब ने मेरे मुअद्दब हमारे सियासतदान हैं, मैं बड़ी उनकी जिस दोगलेपन की वो बात करते हैं, 2002 के बाद जो परवेज मुशर्रफ की जो असेंबली बनी थी, जिसमें 17वीं तरमीम भी पेश हुई थी, उस तरमीम में ये कहते हैं कि इमरान खान ने उसका हिस्सा क्यों बने, तो पीपल पार्टी क्यों बनी उसका हिस्सा। पीपल पार्टी ने वो तमाम इकदाम जो परवेज मुशर्रफ ने किए थे एज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, एज चीफ आर्मी स्टाफ, तरमीम में तमाम के तमाम सर हम 17वीं तरमीम में शामिल नहीं थे। आप पीपल पार्टी शामिल थे उसके अंदर, आपका पूरा पार्लिमानी ग्रुप जो था उसके अंदर बाकायदा शामिल था। और ये सब माफ कीजिएगा, पहले हुआ, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा सैयद शाह केस के अंदर। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो बुराइयां हो चुकी आप उनको नजरअंदाज कर दें, उनकी तरफ से आंखें बंद कर लें और आप कहें कि जी आप दोगलापन कर रहे हैं। तो हम तो प्रोटेस्ट बड़ा क्या कर रहे हैं कि ये सब गलत है। आप लोगों ने तो भी कहा नहीं, था कि लेकिन अहमद अवैस साहब, अगर आप ये कह रहे हैं गलत है, प्रॉब्लम यही है ना कि आप उसमें शामिल हैं, उस गलती में शामिल हैं, उसके नताइज के हिस्सेदार हैं, तो फिर या तो आप शामिल ना हो या उसके हिस्सेदार ना बने। हिस्सेदार अब क्या हमने एक्सेप्ट किया हो, इन्होंने एक्सेप्ट किया था उसको, हम तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो कहते हैं ये सब गलत है। नहीं, सब जब आप गलती का हिस्सा बन जाते हैं तो आप कबूल ही कर लेते हैं ना। हम अंडर प्रोटेस्ट उसमें आ रहे हैं। नहीं, ये कैसा एहतजाज है कि आप आ भी रहे हैं, अपनी बात भी बनवाएंगे और एहतजाज भी है। नहीं, या हमारी बात तो मानी कोई नहीं जा रही, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हम जो कुछ कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहते हैं कि हम वहाँ पार्टी बनते के बैठे, ये बात थी बड़े वाज़ेह, बार बार ये बात जो है नॉट ओनली कि ये इमरान खान की तरफ से है, पार्टी के जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से भी ये बात बड़ी वाज़ेह आई है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यही वजह है कि हमने उसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। ठीक है, मैं आता हूं अहमद अवैस साहब। निसार खोड़ो साहब जी, निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि एक आइनी तरमीम जो 2/3 अक्सरियत से आप लोगों ने मंजूर की, उसमें कमज़ोरियाँ हैं कि क्योंकि सेनेट में भी जो 2 वोट पड़े वो बुनियादी तौर पर किस तरह पड़े ये एक सवालिया निशान है, और जो कौमी असम्बली के अंदर आपको वोट पड़े वो किस तरीके से 5 वोट पड़े वो भी एक सवालिया निशान है। तो आप वीकनेसेस तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। आपको लगता है कि आइनी तरमीम जो इन्होंने चैलेंज की है वो स्ट्राइक डाउन हो सकती है? देखिए सर, ये तो कोर्ट के ऊपर है कि जी कोर्ट इसके लिए क्या फैसला करती है। अगर उन्होंने पिटीशन दाखिल की है तो वक्त से पहले मुझे नहीं कहना चाहिए। हम ऐन जमहूरी रवायात को नज़र में रखते हुए हमने मुशावरत भी की, हमने 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल की और आइन को मंजूर भी करा लिया। अगर इन्होंने प्रोटेस्ट के बुनियाद पर शिरकत की है तो क्या इमरान खान साहब की हिदायत पर प्रोटेस्ट के तौर पर शिरकत की थी या नहीं? अगर उसकी हिदायत के बगैर तो फिर उनको सजा क्यों नहीं है? जो आए, जो पार्लिमानी कमेटी में भेजे, वो अभी तक बड़े बड़े ओहदों पर क्यों हैं? नहीं, वो तो उस वक्त कह रहे थे कि वो बानी पीटीआई की मंजूरी से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। जब बानी पीटीआई के मंजूरी से हो रहा है तो फिर गद्दारी किस चीज की?
सवाल तो बनता है ना। अब इसमें अहमद अवैस साहब, चूँकि सवाल ये पैदा होता है कि अब आप जो बुशरा बीबी की रिहाई है उस हवाले से अली अमीन गंडापुर जो है वो रवाबित की तरदीद नहीं कर रहे, पसे पर्दा काविशों का वो एतराफ़ कर रहे हैं, तो क्या अब आप उससे मायूस हो गए हैं जो आप ये फैसला कुन जंग की बात कर रहे हैं? देखिए, मायूसी की बात नहीं है कि हम जो पाकिस्तान में ये इसको आप सियासत कहें तो आप कह लें, जो कुछ खेल खेला जा रहा है यहाँ पिछले 2 साल से, वो सियासत तो नहीं है। 2.5 साल से इसको सियासत तो नहीं कह सकते हैं। ये तो एक पार्टी को, एक पॉलिटिकल लीडर को हर तरह से, इमरान खान को हर तरह से नेशनल लीडरशिप से हटाने की कोशिश की जा रही है, उसकी पार्टी को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है और हर हरकत की जा रही है। उसमें ना कानून को मद्देनजर रखा जा रहा है, ना आइन को मद्देनजर रखा जा रहा है, ना फंडामेंटल राइट की कोई हैसियत है इनके आगे। तो हम तो ये इस किस्म का मैदान जंग इन्होंने बनाया हुआ है, हमें तो मजबूरी इसके अंदर लड़ना पड़ रहा है और हम खड़े हैं। हमने ये कहा है कि हम कोई ऐसे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जिसके तहत हम तारीख के मुजरिम बने। हम तारीख के मुजरिम नहीं बनेंगे, ना हम मुल्क छोड़ के जाएंगे। यहाँ नहीं, आप तारीख के मुजरिम बनने की बात करते हैं सर। बानी पीटीआई तो कहते हैं मैंने सिर्फ मुज़ाकराती इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। आज वो उनकी बात मान लें तो आप उसी तारीख को जो है वो दरख्शां तारीख का नाम दे देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन हुए, रिग्ड इलेक्शन, ये क्यों इन्होंने मंसूर अली शाह का शोर डाल दिया। खुद ही अपने मुंह से कहा कि मंसूर अली शाह अगर आ गए तो इलेक्शन ऑडिट हो जाएगा। भाई, तुम्हें किस बात का खौफ था? बात बड़ी क्लियर हो गई। जो ये दुनिया कह रही थी, इन्होंने अपने मुंह से कह दिया। मेरा सवाल ये कहने का है, मतलब ये है कि देखिए, आप मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ कि आपके पास वक्त की किल्लत होती है। नहीं, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं आपके पास आता हूँ दोबारा। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, निसार खोड़ा साहब ये फरमाएगा कि 27वीं तरमीम की भी बाज़गश सुनाई दे रही है। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे थे मंजूर करवाएंगे, ना पीपल्स पार्टी मान रही है, ना नून लीग कोई उस बारे में कुछ कह रही है। अब बिलों की बात हो रही है जो कल आएंगे, खुफिया इस तरीके से रखा हुआ है कि जैसे पता नहीं क्या कोई ख़ास फार्मूला है। क्या मसला, वजह क्या है? सर, मैं समझता हूँ आईनी तरमीम का अगर आपने जिक्र किया है तो वो किसी से छुपा के नहीं आ सकती। कानून में कोई तरमीम करनी है तो वो कौमी असेंबली कर सकती है। बिल की शक्ल में अगर आएगा तो जाहिर है किसी कानून में तरमीम हो रही होगी। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी तरमीम हो रही है। आईनी तरमीम का 1-2 अखबार में बात आई, 1-2 शख्सियात से सुना हमने, लेकिन उसकी कोई हैसियत इस वक्त तक नहीं है। इस वक्त तक नहीं है। तो 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र करना छोड़ दें फिलहाल। जब आएगी तो पाकिस्तान में अभी भी तो 26वीं तरमीम पास हुई है ना, तो 27वीं भी कभी न कभी आ जा सकती है, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं है। लेकिन ये जो कहा जा मिलिट्री कोर्ट्स की जो बात की जा रही है उस पे आपका क्या? सर, अभी पता ही जब पता ही नहीं हो, तरमीम सामने आई ही नहीं, तो उस पर मैं क्यों रायज़नी करूं, उसमें क्यों कहूं। बाकी रही बात फैसला कुन जंग, आपने खुद जिक्र किया फैसला कुन जंग। मुझे याद पड़ता है और अखबार में मैंने भी पढ़ा था कि बानी पीटीआई ने जो उनके साथ लोग मिलने गए थे, लीडर साहबान, उनको सरजनिश की थी कि मुझे रिहाई करने के लिए जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी उस पर आपने काम ही नहीं किया। यानी सिर्फ ये कह दिया, किसी को सजा नहीं दी, किसी की निशानदेही नहीं की। कौन था रिस्पांसिबल जिन्होंने उनकी स्ट्रेटजी पे अमल नहीं किया? और वो क्या स्ट्रेटजी थी? जैसे आप 27वीं तरमीम के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूं वो स्ट्रेटजी थी क्या जिस पे अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इमरान खान अभी तक जेल में है? वो चीजें बताओ, उस पे बहस करो सर, उस पे बहस करो। 26वीं तरमीम ऐन आईनी तौर पर, एक जमहूरी तौर पर पास की गई है।
अब इसमें जिन अहमद लोगों ने अवैस साहब ये PTI फरमाइएगा कि जो निसार खोड़ो साहब बात कर रहे हैं कि वो हिकमत अमली क्या थी, क्या वो हिकमत अमली अब अनफोल्ड होगी? इस अंदाज में इन्होंने ये बात की है, आपने कहा ना उनका जी कि मेरी रिहाई की स्ट्रेटेजी, अब जो ये बातें कर रहे हैं ये देर से जो है ये इनके मुंह से निकल के और हम तक पहुंच रही है। अब इसकी तस्दीक तो ये खुद ही कर सकते हैं और तो तस्दीक करने वाला कोई है नहीं यहाँ पर। तो ऐसी बातों के ऊपर जिसकी तस्दीक ही नहीं हो सकती और हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस, इनका ये फ्लॉ, तो ये तो इसके ऊपर क्या बहस करेंगे आप। हाँ, एक बात अच्छी की इन्होंने गुरु साहब ने, जो उनकी जहानत के नुक्ते नजर से भी अच्छी बात है, वो उन्होंने की कि जब तक 27वीं जो अमेंडमेंट का बिल जो है या जब सामने ही नहीं आया तो फिर अभी क्या बात करें, ये बात दुरुस्त है। नहीं अहमद अवैस साहब, बात यह है कि क्या आप लोग अब दोबारा नए सिरे से टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अली अमीन साहब फरमा रहे हैं कि आएंगे तो फिर हम जाएंगे नहीं, जो मर्जी कर लो, तो ये क्या आप किस नौइयत की सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक आप अमीन गंडापुर साहब की बात करते हैं तो वो जाने, उनका काम जाने, वो स्टेटमेंट जो देते हैं वो भी उतना ही उसी तरीके से कोई अनस्क्रूपलस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं जैसे अनस्क्रूपल अंदाज के अंदर ये हुकूमत चल रही है। ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं ना कि डायमंड कट्स डायमंड, इन दोनों की तो ये है। मतलब इसका मतलब ये है कि पीटीआई के अंदर जो है वो ग्रुप बंदी बहुत ज्यादा हो चुकी है। उन्हें जी ऐसी देखिए बात सुने, जब पार्टी जब क्राइसिस में होती है, अपोजिशन में होती है, तो ये बीच में छोटे छोटे फेजेस आते रहते हैं। ग्रुप बंदी कोई ऐसी नहीं है, पार्टी के खिलाफ कोई नहीं है। ये छोटे छोटे बाज़ का तजादात आपस में आ जाते हैं, सोच में, पॉलिसी मेकिंग के अंदर, स्ट्रैटेजी के ऊपर ये होते रहते हैं। कोई एग्रेसिव होता है, कोई पैसिव होता है, किसी का एटीट्यूड, कोई बैलेंस अंदाज में चलना चाहता है। तो ये तो एक हिस्सा है मूवमेंट जब भी बनती हैं और जब भी ऑपोजिशन में पार्टीज होती हैं, क्योंकि हुकूमत का दबाव कानूनी और गैर कानूनी हर तरीके से होता है। ठीक है, मेरे पास चूंकि वक्त कम है, निसार खोड़ो साहब ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये आप एक अदालती जंग भी लड़ना चाह रहे हैं और उधर जस्टिस मसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो अब ज़ख़म खुर्दा हैं, तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह अक्स होगी एक इत्तफाक की, या आपको लगता है कि मामलात और ख़राबी की तरफ जाएंगे? सर, मैं ख़राबी की तरफ क्यों सोचूं? अभी जो चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने फुल कोर्ट बना ली। जनाब मंसूर अल हक साहब को भी किसी न किसी चीज़ का इंचार्ज बना लिया। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी थी उसमें भी उन्होंने जो कुछ हुआ था उसको थोड़ा सा तब्दील करके उसको दुरुस्त करके दिया। मैं उसको पॉजिटिव ही लूँगा ना, नेगेटिव क्यों लूँ? ये तो कोशिश कर रहे हैं कि माहौल बेहतर हो। मुझे नहीं मालूम क्यों माहौल ख़राब हुआ था, क्योंकि काजी फायज ईसा भी पूरी तरह से एक मुखलिस जज थे जो डेयर रखते थे कुछ चीज़ों को कहने की। रही बात इनके फैसले को, मैं इसलिए एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का हक इस्तेमाल करते हुए, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का हक इस्तेमाल करते हुए पूछना चाहता हूं कि इमरान खान ने बयान दिया है कि मेरी स्ट्रेटजी अलग थी, और मैं वो डिमांड कर रहा हूं कि वो बताया जाए कि स्ट्रेटजी थी क्या, क्योंकि उन्होंने बयान दे दिया। नहीं देते तो हम नहीं कहते। मुझे बताना चाहिए कि जी हाँ, एक सियासी पार्टी इस मुल्क में अपने लीडर को आजाद कराने के लिए क्या स्ट्रेटेजी, वो लिखी छुपी स्ट्रेटेजी कौन सी है जिसको बनाना चाहते हैं। ये मेरा राइट बनता है। मतलब आखिरी 40 सेकंड है अहमद अवैस साहब, क्या एक दफ़ा फिर हम इंतशार की, मार धाड़ की, पकड़ो धकड़ों की सूरत हाल पैदा होते देख रहे हैं? इन्होंने छोड़ी कब है, ये तो उसी के ऊपर है ना। ये तो एक खौफ ये पैदा करके ये हुकूमत चलाई जा रही है, और उसके पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट की भी यही अंदाज था ना कि खौफ पैदा किया, उठा के ले गए, तशद्दुद किया। सर माफ कीजिएगा मजबूर किया। सर, मैं इस पे एक कमेंट करना चाहूंगा। उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, ये अंदाज जो ठीक है, मेरे पास अब बिल्कुल वक्त नहीं है। निसार खोड़ो साहब, आखिरी कमेंट आप। आखिरी लफ्ज
इमरान खान साहब पूरा इक्तदार का अंदर बैठकर हम सब पर रोब चलाते थे कि इस्टेब्लिशन और मैं, इस्टेब्लिशमेंट और मैं एक पेज पे हैं, एक पेज पे हैं, एक पेज पे, रोजाना डराते थे अवाम को। गिरफ्तारियां की उन्होंने। ठीक है, मैं इसका जवाब पर कोई केस कर नहीं सकता बन था, लेकिन सका, मैं प्रोग्राम उसको का कोई वक्त सजा खत्म हो नहीं रहा है। आई। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया अहमद अवायद साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।